Hello, once again, good afternoon, good evening, and hi to everyone. I am Dr. Jyoti Yadav. On behalf of Kamala Hospital, today's topic for discussion is cervical cancer. So, as we know, cervical cancer in India is one of the leading causes of women death. Not only in India, across the globe also, it is one of the causes for women death. But we are concerned more about our population, which are staying with us here, and more in the rural population. Why? Because the awareness is less. गांव के जितने हमारे लोग हैं उनको हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं या उनके पास उतना नॉलेज नहीं है हाउ दे कैन गेट देमसेल्फ टेस्टेड या उसका प्रिवेंशन कैसे कर सके या उसका ट्रीटमेंट कैसे ले सके। तो यदि हम सर्वाइकल कैंसर, जिसको हम बच्चादानी के मुंह का कैंसर भी कहते हैं, उसको प्रिवेंट करने के या उसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कौन कौन सी चीजों के लिए कौन कौन सी चीजों से प्रिवेंट किया जा सकता है, इस पे आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो यदि मैं सिम्टम्स की बात करूं कि कौन कौन से सिम्टम्स एक सर्वाइकल कैंसर पेशेंट को हो सकते हैं, उनमें है यदि कोई भी मरीज ब्लीडिंग पर वजाइनम या आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, आपको इंटरमिटेंट ब्लीडिंग है, या कोई पेशेंट जिसको मीनोपॉज हो चुका है एंड उसके बाद उसको ब्लीडिंग होता है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रहा है। सो ये एक सिम्टम है जिसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। दूसरा सिम्टम, यदि आपको कंटिन्यूअस और ऑफ एंड ऑन पेल्विक पेन होता है, आपके एब्डोमेन के लोअर हिस्से में यदि आपको कंटिन्यूअसली पेन रहता है, एक सिम्टम ये भी हो सकता है। यदि हम बात करें वजाइनल डिस्चार्ज की, एक सिम्टम वजाइनल डिस्चार्ज है जो कि आपको क्वांटिटी वाइज ज्यादा है, फाउल स्मेलिंग है, फ्रीक्वेंट वजाइनल डिस्चार्ज की आपको प्रॉब्लम है विच इज नॉट करेक्टेड। सो उसको आप इग्नोर नहीं करें एंड अपना डॉक्टर से सलाह जरूर लें। फिर कुछ जनरलाइज्ड सिम्टम्स हैं जैसे कि वेट लॉस हो रहा है, आपको बॉडी एक रहने लग गया है। सो ये कॉमन से जनरल सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको अपने डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह लेनी चाहिए और अपना एग्जामिनेशन या एटलीस्ट मशवरा जरूर लेके आगे का ट्रीटमेंट कराएं। कौन सी एज ग्रुप इसके लिए ज्यादा ससेप्टेबल है या कौन सी एज ग्रुप में सबसे ज्यादा चांसेस हैं इस कैंसर के, तो हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज जो हमारी है लगभग उस उम्र में 35 से 45 साल की उम्र जो है उसमें आपको सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हो सकता है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर इजीली अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट किया जा सकता है एंड इसका ट्रीटमेंट यदि अर्ली स्टेज पे हम यदि इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट भी संभव है और इसको पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। बस सिर्फ आपको अपने सिम्टम्स या अपने जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी सिम्टम आपको है, उसको घर बैठ के सिर्फ सहना नहीं है बल्कि डॉक्टर से सजेशन लेनी है। यदि मैं बात करूं कि सर्वाइकल कैंसर के लिए किस चीज से होता है, तो एक वायरस है जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस विमेन में सर्वाइकल कैंसर कॉज कराता है, मेन में भी इसके अलग साइड इफेक्ट्स हैं और या पॉजिटिव वो है एनोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, दीज आर द मेन सिम्टम्स जो आदमियों में भी देखे जा सकते हैं। तो हम विमेन की यदि बात करते हैं तो एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में 35 साल 40 साल के बाद एटलीस्ट आपको अपना पैप स्मीयर कराना चाहिए। पैप स्मीयर सिर्फ ओपीडी बेस का छोटा सा एक टेस्ट है जो आपको अर्ली स्टेजेस को एबनॉर्मल फ्लोरा को डिटेक्ट करने में आपके सर्विक्स के आसपास वेजाइना में हमें हेल्प करता है एंड हम इससे आपको अर्लीस्ट स्टेज के ऊपर कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। और जितना अर्ली सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट होगा उतना इजी इसका ट्रीटमेंट होगा एंड उतना ही अच्छा इसका प्रोग्नोसिस होगा कि पेशेंट की लाइफ स्पैन उतनी ही ज्यादा बेटर होगी यदि डिटेक्ट किया जाए। लेट स्टेजेस में यदि हम डिटेक्ट करेंगे, इग्नोर करते रहेंगे तो हो सकता है कि इसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट ना हो पाए। तो यदि हम प्रिवेंशन की बात करें, ट्रीटमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से ये होता है एंड इसके लिए सबसे अच्छी बात आज के दिन इंडिया में ये है कि हमारे पास इसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन है।
जिसको हम सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बोल सकते हैं आप लोगों के लिए, या फिर जिस पर्टिकुलर नाम से आती है सर्वरिक्स, गार्डासिल, 2 वैक्सीन हैं अवेलेबल जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। अभी फिलहाल हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगवा सकते हैं, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज हमें लेना है वो हम डॉक्टर से परामर्श करके या उनसे पूछ सकते हैं अबाउट द वैक्सीन। एंड दूसरी चीज ये कि इसके लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जहां हम बात कर रहे हैं तो कोई किस एज ग्रुप को ये लगाई जा सकती है, तो हम ये बोलते हैं कि कम से कम 9 साल के बच्चे या जनरली 11-12 साल के एज के बाद हमें इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए। एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एंटर करने से पहले जितना लगवाएंगे उतना ज्यादा प्रिवेंटेबल है। एंड इवन एट द लास्ट वी से दैट 40-45 ईयर्स तक की भी फीमेल सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सर्वरिक्स लगवा सकती है। वो कुछ ना कुछ आपको प्रिवेंट ही करेगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में ही आपकी हेल्प करेगा, बिकॉज वैक्सीनेशन जो है वो एक प्रिवेंटिव मेजर है, वो ट्रीटमेंट मेजर नहीं है कि आपको हो गया है उसके बाद आप लगवाएं। वैक्सीन हमेशा किसी भी डिजीज के लिए, जिनके लिए भी बनी है, वो उस डिजीज के होने से पहले वाला समाधान है। एंड वैक्सीन, सर्वाइकल वैक्सीन जो है, दिस इज सर्वरिक्स, इट इज गिवन बोथ टू मेन एंड विमेन। आदमियों को भी लगाई जाती है इस एज ग्रुप में और लगवानी चाहिए क्योंकि उनकी भी बहुत सारी डिजीजेस को प्रिवेंट करता है। इसके डोजिंग शेड्यूल 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज, वॉट एवर is to be given. You should consult your gynecologist, have a discussion on cervical cancer vaccine, get a knowledge about it and get yourself vaccinated. आप अपने को भी लगवाएं और जो आपकी बेटियां हैं एटलीस्ट उनको भी लगवाएं। एंड इस तरह से सर्वाइकल कैंसर को हम इंडिया में बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं यदि जनरल पब्लिक डॉक्टर के साथ अपना साथ दे, दोनों मिलके इस सर्वाइकल कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास ट्रीटमेंट मोडालिटीज भी हैं। ट्रीटमेंट मोडालिटीज के अंदर ऑपरेटिव मोडालिटी है, कीमोथेरेपीज, रेडियोथेरेपीज। सो आज हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर नहीं बात करेंगे ज्यादा गहराई में। जो हमें आपसे कहना था या जो मैं आज कहना चाह रही थी वो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के ऊपर था। बहुत जल्दी गवर्नमेंट सेटअप्स के अंदर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन शायद हम अवेल कर पाए तो वो और भी उसकी कॉस्टिंग जो है या तो बहुत कम हो जाएगी या फ्री हो जाएगी। बट प्राइवेट सेक्टर में इसकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट है इस इंजेक्शन की, बट स्टिल वो कॉस्ट आपकी हेल्थ से, आपकी बेटी की आगे फर्दर फ्यूचर लाइफ से कहीं बहुत कम है। सो प्लीज ये मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि एटलीस्ट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में, HPV वैक्सीन के बारे में अपने डॉक्टर से पूछिए और अपना डोज वैक्सीन का जरूर से जरूर लें। और इस मैसेज को बहुत जितना हो सके अपने अड़ोसी पड़ोसी हर जगह जहां आप स्प्रेड कर सकते हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, प्लीज उन तक इस मैसेज को पहुंचाएं कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना HPV वैक्सीन का डोज लगवाएं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम के लिए यदि आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे हम बात करें तो आप मुझे मैसेज में डाल सकते हैं सो दैट वी कैन टॉक इन फर्दर फेसबुक लाइव्स। टिल देन, हैप्पी हेल्थ। I see you in the next session. Thank you so much.